नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में राशन डीलरों ने सरकार द्वारा दी जा रही पोस्ट मशीन का किया विरोध शुरू, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। खटीमा में पत्नी पर लगा अपने पति को साजिशन मारने का आरोप। खटीमा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि, कई घरों की टूटी चादर। रामनगर के डाकघर में लंबे समय से नहीं है 10 और 20 रुपए के पोस्टल ऑर्डर की सुविधा, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कॉर्बेट पार्क में बाघ ने बाघिन के 2 मासूम शावकों को मार डाला, काम्बिंग के दौरान मिले शत विक्षत शव। हल्द्वानी के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कटघरिया में ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। महिला पुलिस टीम ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दी साइबर सुरक्षा उपायों की जानकारियां। कोसी नदी में नहाने गया 16 वर्षीय छात्र जिशान नदी में डूबा, दोस्तों की मस्ती पल भर में बदली मातम में। सीओ अल्मोड़ा ने थाना सोमेश्वर का आकस्मिक निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा प्रदेश भर में सभी राशन डीलरों को ई पॉस मशीन का वितरण करने के साथ ही इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की इस प्रक्रिया का बुधवार को रामनगर में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने विरोध करते हुए आमडंडा स्थित RFC के गोदाम पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राशन डीलरों का आरोप था कि इस गोदाम से पहले उन्हें राशन दिया जाता था, लेकिन यहाँ भी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है, राशन डीलरों के गले में फंदा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गोदाम में मिलने वाले राशन के कट्टों में भारी मात्रा में उन्हें कम राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिस कारण राशन वितरण में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राशन डीलरों द्वारा राशन वितरण किया गया, लेकिन इसका लाभांश आज तक 7 माह का उन्हें नहीं दिया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। राशन एकता जिंदाबाद, राशन एकता जिंदाबाद। असल में है क्या, हम राशन डीलरों का हमेशा से सरकार का सतौले व्यवहार रहा है। हमारे को हमेशा दोहरी नीति हमारे साथ चली गई है। आज स्थिति यह है कि राशन डीलर के बिल्कुल गले में फंदा डाल दिया गया है और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमसे हमारे जो दुकानों पे पहले तो ठेकेदारी प्रथा द्वारा राशन दिया जाता था। कहा गया कि उसमें हमें राशन तोल कर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो हमें राशन मिलता था, जब हम खुद यहाँ पर से राशन उठाते थे तो हमें फिर भी हम संतुष्ट हो जाते थे कि लगभग लड़ झगड़ के यहाँ पे ले लेते थे। लेकिन आज ठेकेदार बीच में होने के कारण हमारा जो राशन है वो हमें लगभग 1/3 मिल पाता है। मतलब जिस कट्टे में 50 किलो होना चाहिए उसमें 45 किलो, 44 किलो, 40 किलो तक राशन होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे राशन बांट पाएंगे? और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार आज हमारी दुकानों पर ये ई-पॉस मशीनें कांटे के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, जो कि हम किस प्रकार उसे कर पाएंगे। इनकी देखिए 2-3 मांगे हैं। एक तो कोरोना काल का जो इनको लाभांश है वो नहीं मिला है 6-7 महीने का, और दूसरा मानदेय की मांग कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये हमें तोल कर दिया जाए करे गोदाम से। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तोल के देने का, और बाकी मानदेय के लिए शासन ने बात दी है। जैसे ही सॉर्ट आउट होता है मांग हो जाएगा उसके बाद। सर, अब जैसे जिन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, तो ऐसे में आम उपभोक्ता को राशन कैसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन तो कुछ न कुछ उपाय उसका होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिडकुल सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले सिसैया बंधा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक की पत्नी और मकान मालिक और पत्नी के भाई पर मृतक के भाई और भांजे ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, उसके बाद ही सच्चाई का पता लग सकेगा। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है। हमने पीएम कर दिया है, बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने विसरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। मेरा नाम जैसे विजय है। ये ऐसा है सर, ये करीब ये 17-18 दिन हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा 17-18 दिन रही है। जब से ये मतलब 1-1.5 साल शादी हो गया। 1-1.5 साल में हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा 1-1.5 महीने रही होगी। बाकी दिन अपने मतलब आदमी के साथ रहती थी, कहती थी कि परिवार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम अपने परिवार छोड़ो, हमारे परिवार को देखो। उनके घर वाले कहते थे कि हमें मतलब उसकी खुद मैडम कहती थी कि 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए अलग से। उसके बाद फिर ये यहाँ सितारगंज लेके रहने लगा अपने जैसे फैमिली को। हमने कहा ठीक है, तुम अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले खुश हो तो अकेले ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये अपने यहाँ लेकर रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद
उसके घर से उसके भाई आए, उसको लेके वहाँ अपने घर चले गए। फिर घर ले जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद वो कह रही है कि ऐसा है, मैंने थाने में रिपोर्ट कर दिया है तुम्हारे नाम से, मतलब छोटे वाले भाई के नाम से। तो उसने बोला जब हमारे नाम से रिपोर्ट कर दी तो ठीक, हमारे पास फ़ोन मत करना। उसने 1 महीना भी नहीं बिता होगा, फिर अपने आप वो फिर यहाँ चली आई। जब यहाँ आने के बाद वो अभी 3-4 दिन, जैसे ज़्यादा 3-4 दिन उसका भाई लेके आया था। उसका भाई अभी शायद इधर ही उधर घूम रहा था, कह रहे थे कि मैं इस मेहमानी में जा रहा हूँ, उस मेहमानी में जा रहा हूँ, इधर उधर ही घूम रहा था। उसके बाद आज चौथा दिन है, चौथा या 5 ऐसे हुआ, चौथा ही दिन है। और ये उसके बाद कल की बात, कल मैं उसके पास फ़ोन किया, करीब 11-12 बजे फ़ोन किया, 11 बजे के आसपास में। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो कह रहा है कि मैं भुट्टा खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, भुट्टा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ड्यूटी जाना है? बोला हाँ ठीक है ड्यूटी जाना है। तो मैंने कहा कितने बजे ड्यूटी है? बोला 6 बजे की ड्यूटी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर खाओ पियो अपना आराम से सो। और फिर मैं उसके पास मैंने कहा रुको थोड़ा सा, मतलब पूछूं कि मतलब ड्यूटी जाना है या सो गया है क्या है। फिर उसके पास मैंने 2 बजे के आसपास में फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने कहा लग रहा है सो गया होगा, स्विच ऑफ मोबाइल जा रहा था। मैंने कहा सो गया होगा, फिर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। मेरा नाम राहुल राय है और वो देवानंद मेरे मामा लगते हैं। सर ये 2 बजे के करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के पास, जहाँ मेरे नाना जाते हैं पलिया में। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी हमारे पास फ़ोन क्यों करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नाना नानी से कफन ले आएंगे, इतना बोल के काट दिया। उसके बाद बहन ने फ़ोन करा है, अब मामा के पास बताया है सब कुछ। तो मामा ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी बात है। तो मैंने फ़ोन करा बहन को, तो बहन को फ़ोन करा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पुलिस ने सब कुछ बताया कि ऐसी बात है। मैंने कहा उसका नंबर दे, नंबर लिया तो क्या कहते हैं वो नंबर मकान मालिक का निकला। तो उसके बाद मैंने बहन को दोबारा बोला, मैंने कहा फ़ोन कर इसके और पूछ कौन से थाने से बोल रहा है। तो बहन ने फ़ोन करा और उसकी भी ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूँगा आपको। फ़ोन करा है तो उसके बाद उसने कहा ठीक है। ये बहन ने कहा आप संजय बोल रहे हो ना? बोले हाँ। तो बोले आप थाने से बोल रहे हो? उसने कहा हाँ। तो इतना कह के उसने काट दिया। उसके बाद 2 बजे और 2:30 बजे तक मामा से बात हुई है, हर रिश्तेदारी बात हुई है, जहाँ जहाँ रिलेशन है वहाँ बात हुई है। 2:30 बजे के बाद इसका फ़ोन आया है। उसके बाद से मेरे मामा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और मेरे मामा जिस जॉब में कंपनी में काम करता हूँ, लपोला है सितारगंज में, डिनर सेट बनाती है कंपनी, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इनकी ड्यूटी है 6 से 6 और इनका फ़ोन जा रहा था स्विच ऑफ। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सिसिया, बंदा, बकुलिया, खिलाड़िया सहित अन्य क्षेत्रों में आज सुबह 4 बजे के लगभग भरभरा की हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे लोगों का खासा नुकसान हुआ। आज तड़के कई स्थानों पर 15 मिनट तक बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे गरीबों का भारी नुकसान हुआ है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। बीती रात प्रातः 4 बजे बारिश के साथ कुछ ओलावृष्टि हुई हमारे यहाँ, जिससे हमारे ग्राम सभा में काफ़ी क्षति हुई। मकानों को अल्वेस्टर वगैरह टूट गए लोगों के, और फलों सब्जियों फसलों को भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इसके प्रति कुछ समाधान किया जाएगा, कुछ समाधान की प्रवृत्ति की जाएगी। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। फिलहाल हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों की लिस्ट बनाएंगे, जितने लोगों को नुकसान हुआ होगा हम लिस्ट आगे पहुंचाएंगे, बाकी सरकार जो भी करेगी। 4 बजे जब बारिश हुआ तो हम तो सब सोए हुए थे, 20 बच्चे लेके। अब कम से कम 300-400 ग्राम के आसपास का ओले गिरने स्टार्ट हुए। तो एल्वेस्टर घर से जैसे डंके की आवाज आने लगी ऐसे, और तुम देख सकते हो यहाँ से कभी इतने बड़े बड़े छेद एल्वेस्टर टूट टूट के गिरे हमारे ऊपर। बोरी बिस्तर जितने थे, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सामान सब भीग गए। हम तो बस किसी तरह 20 बच्चे लेके किसी आड़ में लेके छुप गए ताकि सेफ्टी रहे। आप पूरे घर में घूम के देख सकते हो, ऐसे बड़े बड़े छेद जो टूट टूट के जगह जगह पे बड़े बड़े ओले गिरे हैं। तो इससे सबका नुकसान हो गया है, और जितने घर पे सामान वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान थे सब खराब हो गए, बोरी बिस्तर भीग गए। और ऐसी स्थिति पूरे गांव में हो रखी है। जिन जिन का भी एल्वेस्टर का घर है सबका ही ऐसा प्रॉब्लम हो रखा है। और सोचो 3-4 बजे अंधेरे में जब इतने बड़े बड़े कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, छोटे छोटे 20 बच्चे लेके बड़े मुश्किल से जान बचाए, और ऐसी स्थिति पूरे गाँव में ही है। तो बस यही गुजारिश है, कम से कम सरकार की तरफ से जो भी अभी निरीक्षण में है, आगे कम से कम गांव में आपदा जैसी स्थिति हो रखी है तो आगे कम से कम एक निरीक्षण करें
कि क्या हो सकता है इसमें। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया था, लेकिन रामनगर में सूचना का अधिकार अधिनियम लगाने से पूर्व लगाए जाने वाले 10 एवं 20 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लंबे समय से रामनगर के डाकघर में उपलब्ध नहीं है। डाकघर में केवल 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर दिया जा रहा है, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम लगाने के दौरान लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अप्रैल में 100 सप्लाई आई थी हमारे पास, हल्द्वानी हेड ऑफिस से सप्लाई होती है, तो अभी वो ख़त्म हो गई जल्दी हमारे पास। तो अभी यहाँ हल्द्वानी हेड ऑफिस में भी नहीं है। अभी मैंने पता किया तो जल्दी आने वाले बता रहे थे, वो जैसे आ जाएंगे। कब तक संभावना है सर बस वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ से सप्लाई, हल्द्वानी हेड ऑफिस वाले कह रहे हैं कि हमने वो वहाँ से इंडेंट भेज दिया है, तो आ जाएंगे अभी एक हफ्ते में। सर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी की भी सूचना नहीं सर, कोई कालाबाजारी नहीं है सर, कोई कालाबाजारी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक से भी कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक हैरान कर देने वाली और दुखद घटना सामने आ रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज के घने जंगलों में एक नर बाघ ने बाघिन के 2 मासूम शावकों को मौत के घाट उतार दिया। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को दोनों शावकों के शत विक्षत शव जंगल के मैगजीन सूत्र क्षेत्र में मिले, जिनकी हालत बेहद खराब थी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हमारी जो कालागढ़ रेंज है उसमें आज सुबह जो हमारी टीम जो थी वो पेट्रोलिंग ले गई, तो उनको वहाँ पर एक टाइगर कप की जो डेड टाइगर कप था उसके रिमेन्स वहाँ पर मिले। जब पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई तो एक और टाइगर कप जो था उसके भी जो रिमेन्स थे वहाँ पर उस क्षेत्र में मिले हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कालागढ़ रेंज की जो मैगजीन सोत है उसमें जंगल के अंदर ये पाया गया। हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के कटघरिया में विधायक बंशीधर भगत, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट समेत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने जोश भरे नारों के साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को लेकर जय जयकार लगाए। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना आज विश्व की 4थे नंबर में सबसे ताकतवर सेना है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी योगदान है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सैनिकों के प्रति उच्च सम्मान आज पूरे भारत में दिया जा रहा है। इस समय हल्द्वानी की कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं का, जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों का ये जनसैलाब है। तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और हमारे सैनिकों की जय, इस तरह से पूरे देश में जो स्वर गूंज रहा है उससे उत्तराखंड भी कहीं अछूता नहीं है। जगह जगह पर इसी प्रकार का जनसैलाब है। जिस तरह की घटना घटित हुई, आतंकवादियों ने जो किया आप सबको पता है। जाति पूछकर हमारे बहनों की सिंदूरों को उजाड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर ने उन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर दिया जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे, और वास्तव में आज आतंकवाद मिट्टी में मिला दिया है, मिलने जा रहा है। हमने अपने वहां बैठकर उनके आतंकवादी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया है। आप सब जानते हैं जो उन्होंने युद्ध छेड़ा हमारे प्रति, एक भी उनका मिसाइल या फिर उनके ड्रोन या उनके हथियार काम नहीं कर पाए हैं। आप सब जानते हैं आज पूरी दुनिया में भारत का डंका है। आने वाले दिनों में अगर आतंकवादी घटना फिर की जाएंगी उसे युद्ध माना जाएगा। ये साफ साफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नहीं बल्कि गोली का जवाब गोले से देने वाले हैं। देखिए, आप देख रहे हैं लोगों में हमने जो उनके कायरताना हरकत करी, उसके बाद हमारे देश की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जो बदला लिया, इससे लोगों में एक उत्साह है। लेकिन उससे पहले आपने आक्रोश भी देखा होगा
जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के लोगों ने की, उनकी सेना के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को आगे करके की, पूरे देश में एक खून खौला था। और लेकिन जिस तरीके से हमारी देश की सेना ने एक जवाबी कार्रवाई करी और उसको निस्ते नाबूद मिला दिया, उससे आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष खुश है, कदरत है। आज देखो हजारों की तादाद में आज लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे पर्यटकों पर धर्म पूछकर हत्या की गई थी, लोगों का सिंदूर, हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसके बाद मोदी जी के द्वारा वहां घुसकर सिंदूर नाम से इस जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, तीनों थल सेना, जल सेना, वायु सेना के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके द्वारा जो पूरा भारत देश है उसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता है। और गली गली में पूरे देश में उस बात के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है और अपने मोदी जी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं और देश के जो सैनिक हैं उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। सिंदूर कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है, उसके लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, उनको बधाई देने के लिए पूरे देश में ये शौर्य यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। हम इस रैली के माध्यम से देश के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है। और साथ ही हम नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर था वो सफल हुआ है। सैनिकों का उत्साहवर्धन उन्होंने इतना किया जिसके कारण आज ये दिन देखने को मिला है। मैं सैनिकों को बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही दूर दराज से आए इन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इस भीषण गर्मी में भी अपने घर का काम छोड़कर, सब देखो महिलाएं आई हैं, पुरुष आए, युवा आए हैं, वृद्ध सैनिक आए, सबको बधाई। यात्रा हमारे पूर्व सैनिकों के और भारतीय सेना के उत्साह को दर्शाता है, जिसमें हम अपने जुनून से, अपने देश रक्षा से देश की सेवा कर सकें। और आज इसका एक नमूना आप देख सकते हैं कि कितना जुनून हमारे सेना और पूर्व सैनिकों में, जो गौरव सेनानी है, उनमें देखने को मिल रहा है। आपको इससे आप बिलीव कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारी सुरक्षा और हमारे जो बॉर्डरों की सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की जा रही है। और आपको विश्वास दिलाते हैं हम कि इसमें हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा समस्त प्रभारियों को नगर, कस्बा, ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस क्रम में सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में दिनांक 20 मई को निरीक्षक जानकी भंडारी, थानाध्यक्ष महिला थाना अल्मोड़ा के नेतृत्व में महिला पुलिस टीम द्वारा ग्राम जोखेटा में जागरूकता अभियान चलाकर गाँव की महिलाओं को साइबर अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट, OTP स्कैम, ATM फ्रॉड, अनजान लिंक, फिशिंग आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर बचाव के उपाय व हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए 9वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर की है, जब 16 वर्षीय जिशान अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया था, मगर कुछ ही पलों में मस्ती का माहौल मातम में बदल गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पूरा मामला यह है, मोहम्मद जिशान नाम का लड़का है, वो स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो है 2-4 लड़कों के साथ जो है गर्जिया मंदिर के पास गया, जहाँ झूला पुल है, वहाँ पर उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया, वो वहीं पर डूब गया। वो कितने साल का था वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जाकर के उसका जो है पता चल पाया निकली। सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी द्वारा दिनांक 20 मई को थाना सोमेश्वर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा थाना कार्यालय, मालखाना, CCTNS, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, कर्मचारी भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया और कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों को सूचनाओं व अभिलेखों का अद्यावधिक रखने के निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बिना सत्यापन किराएदार रखने पर पुलिस द्वारा एक मकान मालिक का दौराहाट पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।